आज वंस अगेन गुड इवनिंग। कुछ होमवर्क दिया था तो लास्ट क्लास में आपको बेटा स्प्रिंग से रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना था? -12 के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय अस यानी एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्प्रिंग कितना था? +12 के एक्स स्क्वायर। और क्या यही स्प्रिंग की पोटेंशियल जी U बराबर ½ के एक्स स्क्वायर है? अगर ऑलरेडी स्प्रिंग x1 स्ट्रेच्ड पोजीशन में उसको x2 तक लेकर के जाना है तो कितना करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वर्क? ½ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मतलब डेल्टा U के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। मान लो किसी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में 100 जूल है और x1 इलोंगेशन है, x1 से x2 तक लेके जाना है और मान लो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हो गया 400 जूल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्प्रिंग का? 100, बाद में कितना हो गया? 400। डिफरेंस कितना हुआ? ये 300 जूल। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा होगा उसे x1 से x2 तक और फर्दर स्ट्रेच करने के लिए, राइट। और लास्ट में आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट लिखा दिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम हर पॉइंट पर क्या रहता है बेटा? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एक टाइप की एनर्जी कम होती है दूसरी ऑटोमेटिकली राइज होगी। गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल और वाइस वर्सा, मतलब गेन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके क्वेश्चन थोड़ी ले पाए थे अपन, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या कह दिया होमवर्क? हाँ जी बेटा, कौन सा इलस्ट्रेशन दिया है? बातचीत नहीं, कौन सा? पहले बिगिनर बॉक्स थ्री तो एक आध क्वेश्चन होगा। ठीक 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 ठीक। बिगिनर बॉक्स 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? 2 एंड 5 बचा हुआ है। हाँ 2 एंड 5 दिया है ना, मतलब 1, 3 एंड 4 हो चुका। ठीक है, बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बिगिनर बॉक्स 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या? ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में यानी इनिशियल के रेस्पेक्ट में किसी अदर मोमेंट यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या ज्यादा ही मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब के फाइनल जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? के इनिशियल। और हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अगर फाइनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है तो क्या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मस्ट बी पॉजिटिव? होगा नहीं होगा? और एक और बात, अगर काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ रही है इसका मतलब क्या? ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर में वी ही तो बढ़ रहा होगा। और अगर v बढ़ रहा है तो आप सभी एक और बात जानते हैं, इससे मोमेंटम भी बढ़ेगा, बिकॉज p इक्वल टू एम वी। बात समझ आई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा होगा। इनिशियल के रेस्पेक्ट में फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मस्ट बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, ए भी सही है और सी भी सही है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना होगा। पहले एक्सरसाइज 1 के बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं, और इलस्ट्रेशन भी है, कुछ स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। एक एक गोल्डन की पॉइंट्स रीड करने को बोला था, बस किए हैं। चलो अभी क्वेश्चंस पे कवर करते हैं इनको भी। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 22। बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है, कितना स्ट्रेच किया? 5 सेंटीमीटर। क्या एक सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में बता दिया था? आपसे पूछा है अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना है? क्या सिंपली ½ के एक्स स्क्वायर से आंसर आ जाएगा? के का वैल्यू 100 है और x 5 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना होगा।
सिमिलर क्वेश्चन क्लास से बता दिया, बस हमने एक्स की वैल्यू 5 की जगह शायद 10 सेंटीमीटर ली थी, राइट। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 23, ये डाउट वाले हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग का मास m से ग्राउंड पर टच में है, कनेक्टेड है, और आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि यहां पर मास m1 जो है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जिसके लिए मास m जो है इट विल जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट सरफेस। मतलब यहां पर अगर इस वाले m की बात करें, क्या इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को इंडिकेट कर सकते हैं? अरे कर सकते नहीं कर सकते? तो सबसे पहली बात तो इस स्मॉल एम पर देखो लगने वाले फोर्सेस, डाउनवर्ड कितना लग रहा है mg, तो बेटा यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या अपवर्ड एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, और इसी के साथ साथ क्या स्प्रिंग की वजह से एक स्प्रिंग का फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहां पर एक तो m लग रहा है और दूसरा kx, मतलब इस m के लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फॉर m नॉर्मल प्लस kx शुड बी इक्वल टू mg, वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वेट कर दिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस मास m इज जस्ट लीविंग द कॉन्टेक्ट, मतलब अगर कॉन्टेक्ट बस इतना सा ही स्लाइटली इसको अपवर्ड लिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m जीरो करेंगे तो kx बराबर कितना हो जाएगा, mg। इस इक्वेशन का यूज अपन थोड़ी देर में करेंगे। अब थोड़ा सा सोचो, यहां पर ये तो बस इसी जगह पर है, बस हल्का सा कांटेक्ट को लीव ही करेगा, लेकिन क्या ये m1 कुछ डिस्टेंस नीचे की ओर ट्रेवल कर सकता है? क्योंकि इसके वेट की वजह से स्प्रिंग क्या होगी बेटा, खुलेगी, और स्प्रिंग अगर यहां पर हल्की सी स्ट्रेच हुई है, इसका मतलब उसमें क्या आई है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई है? तो ब्लॉक की तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगी, कमी, ये नीचे ट्रेवल करेगा, और क्या वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्ट्रेच की वजह से स्टोर हो जाएगी। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये m1 मास जो है सपोज x नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम यहां m1 के लिए क्लियरली बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ PE, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, नहीं बेटा, PE ऑफ स्प्रिंग। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो कहां पर जाना चाहिए, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, तो m1g कितना नीचे गया, x नॉट, तो क्या स्प्रिंग भी इसी x नॉट से ही ऊपर उठेगी, मतलब इसमें क्या इतना ही एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यहां बेटा x नॉट से एक x नॉट जो अपन कैंसिल कर देंगे, तो m1g बराबर हो जाएगा k x नॉट बाय 2। लेकिन क्या यहां पर अगर अपन x की जगह यहां x नॉट लिखते हैं, क्या तो क्या ये k x नॉट ऑलरेडी mg के बराबर अवेलेबल है। तो इक्वेशन 1 से हम यहां पर राइट हैंड साइड जो k x नॉट है उसको यहां पर कितना लिख देंगे, mg। एज यू कैन क्लियरली सी g से g कैंसल, तो m1 एटलीस्ट कितना होना चाहिए, m/2। समझ आया सभी को, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए m1 m/2, तभी यहां पर नॉर्मल जीरो बनेगा, और ये m मास का ब्लॉक कांटेक्ट को क्या करेगा, छोड़ेगा, लीव करेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक ही नोट करें इसको। हाँ बेटा, नहीं स्प्रिंग फोर्स है, लेकिन ये जो kx है
ये स्प्रिंग के ऊपर नहीं, ये ब्लॉक के ऊपर है। जैसे टेंशन ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वैसे स्प्रिंग फोर्स भी एक टाइप का टेंशन ही हुआ है स्प्रिंग की वजह से, तो ये भी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आरव एन इसलिए जीरो है बिकॉज क्वेश्चन में बोला है बेटा, मास एम जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट एंड व्हेन यू लीव द कॉन्टेक्ट विद सरफेस मींस नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ सॉल्यूशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बेटा यथार्थ मैंने बोर्ड पे इसलिए तो सोल्व किया है, उसको देख लो। प्रिंस बी इन बॉक्स क्वेश्चन 5 ले रहे हैं बेटा अभी। तनीश M1 के साइड में, ब्लॉक के साइड में लिखा बेटा उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, और अगर आप वहां पूछ रहे हो तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M1 इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, M1 जी एक्स नॉट बराबर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ब्लॉक नीचे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और वही स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। टेंशन, तो बेटा के एक्स ही तो है टेंशन, ये सब कनेक्टेड ही तो है आपस में, स्प्रिंग में टेंशन वही तो है जो स्प्रिंग फोर्स के एक्स है। चलिए ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, ये था इलस्ट्रेशन 23। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24, क्या ये क्लास में बता दिया है? इलस्ट्रेशन 24 जो है क्लास में आपको दोनों वेराइटी करवा दी थी ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी आई थी, mg/k, और 2 mg/k क्या था बेटा? 2 mg/k था मैक्सिमम इलोंगेशन, जहां ब्लॉक की स्पीड जीरो हो गई थी, राइट? इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो था mg/k, मतलब क्या सिर्फ स्टूडेंट बी सही है? स्टूडेंट एक गलत बोल रहा है। इसके बाद बिगिन बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 1।
हो सकता है आपने क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से किया हो सकता है आपने पहले यहाँ पे x का रेशियो फाइंड कर लिया और बाद में इसको f बराबर के x में पुट करके F1/F2 फाइंड किया हो। लेकिन यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं क्या? सामने देखें एक मिनट सभी, बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्प्रिंग कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, कारण अब के और के कितना हो गया, के स्क्वायर, तो ये हो गया के एक्स का होल स्क्वायर। और क्या के एक्स फोर्स एफ के बराबर है? अरे इतनी तो फोर्स लगाया होगा आपने, तो यहां पर यू हो गया एफ स्क्वायर अपॉन 2 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, इक्वल कर दो u1 इक्वल टू u2, तो F1 स्क्वायर अपॉन 2k1 ये स्प्रिंग नंबर 1 का हो गया, और सेकंड स्प्रिंग के लिए F2 स्क्वायर अपॉन 2k2, 2 से 2 कैंसिल, F1 अपॉन F2 और अंडर रूट कर दो तो आंसर हो गया रूट k1/k2। ऐसे ही सॉल्व किया सभी ने, कोई बात नहीं, आपने u1 और u2 को इक्वेट करके पहले x1 और x2 का रेशियो फाइंड कर लिया होगा, फिर आपने f इज इक्वल टू के एक्स में पुट किया होगा, बात एक ही है, थोड़ी सी एक दो लाइन आपकी ज्यादा लगी होगी शायद, बट आंसर सेम ही आएगा, F1/F2 इक्वल टू रूट k1/k2। तरीका कुछ भी हो आंसर ही आएगा रूट k1/k2। तपस्या पाल क्या पूछ रहे हो बेटा आप, M2G कहां दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 102 में? बिग बॉक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया है, कितनों से बन गया है? सीधा हाथ ऊपर जिससे बन गया है, और बाकी लोग ट्राई ही नहीं किया? अच्छा बना नहीं, इस क्वेश्चन बेटा आपने वर्क W किया, एक स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x1 तो है 1 सेंटीमीटर, और आपने 1 सेंटीमीटर और फर्दर स्ट्रेच किया, लेकिन ध्यान रहे स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना है और कंप्रेस कितना है, मतलब इलोंगेशन हो या कंप्रेशन दोनों ही कहां से मेजर होता है, रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस लाइन से। तो अभी यहां पर इनिशियली वर्क किया है W, तो मतलब हाफ के x1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ के x1 को भी आप सिंपली 1 ही चलने दे, कोई बात नहीं, मतलब ये हो जाएगा k/2। अब जो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है x1 से x2, मतलब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करने के लिए, तो ये W डैश हो जाएगा 1/2, मतलब ये k/2, तो k/2 को तो आगे अगली स्टेप में हम यहां पर कितना पुट कर देंगे, W, यहां x2 को पुट कर देंगे आप 2, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, W डैश विल बी 3W, मतलब आपको 3 टाइम्स तिगुना वर्क करना होगा। शुरुआती आपने स्प्रिंग को बेटा 1 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, तो उसमें तो कितना वर्क करना पड़ा, W, 1 सेंटीमीटर और फर्दर, तो रेफरेंस लाइन से आप कितना आगे आगे 1 + 1 मतलब टोटल 2 सेंटीमीटर, तो एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर में अब आपको 3 टाइम्स वर्क करना होगा। रीजन क्या है, जब वो F बराबर kx लगेगा, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा स्प्रिंग भी फोर्स बढ़ाती है अपना, तो वो स्ट्रेच को, इलोंगेशन होने को रेजिस्ट करती है, तो आपका वर्क डन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। इसके बाद कौन सा दिया है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर
कौन सा? 54। 54 तो आपके सामने ही है। ये जो मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट किया है, के एक्स को बस एफ कीजिए, कितना लिख दिया क्वेश्चन में? टी। अरे पक्की बात है, टी जो है टेंशन इन स्प्रिंग बोला है, मतलब टी बराबर के एक्स बोला उसने क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा है कि इसमें लोडिंग एनर्जी जो है वो यू कितना है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर को एक बार फिर से एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के, मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2 के। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन 55 बन गया होगा ये भी। क्वेश्चन 55 में कल जो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, W बराबर हाफ के, W एक्स बराबर हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्या इसी का यूज किया है? क्वेश्चन में x1 कितना दिया है? 15, x2 25, पर केयरफुल सेंटीमीटर में है, तो क्या 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और k का वैल्यू 1000 गिवन ही है। इजी, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करवा दिया था। 56 हो जाएगा ये भी। 5 सेंटीमीटर में u, अब आपने 5 का 10 डबल कर दिया है, क्या एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, 5 सेंटीमीटर बेटा आपने इसको स्ट्रेच किया है, तो 5 जूल का वर्क करना पड़ा। अब 5 सेंटीमीटर आपको और फर्दर यानी क्या डबल स्ट्रेच करना पड़ गया, तो 5 की जगह 5 + 5 मतलब 10, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, आंसर तो उसी से ही आएगा। कितना तो बन गया ये? कितना को डाउट है? डाउट है? फिफ्टी सेवन तो बेटा इजी है, बनना चाहिए था ये। क्लियर है? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जहां पे 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर किया था, तो क्या वर्क डन 3W आया था?
इस क्वेश्चन में W कितना दिया है 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। अरे बात समझ में आ रही है? फिर भी किसी को अगर दिक्कत है, ये पूरा क्लियर कट सोल्यूशन। क्वेश्चन में आपको इनिशियल स्प्रिंग का एनर्जी U1 हाफ के एक्स स्क्वायर में U1 कितना दिया है 5 जूल। के स्प्रिंग कांस्टेंट अपन फाइंड कर लेंगे और एक्स1 है 5 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना आ गया 4000 न्यूटन पर मीटर। एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसको डबल करने, मतलब 5 में 5 और ऐड करना है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर ले जाने, x1 से x2 ले जाने में कितना करना पड़ता है डेल्टा यू, यानी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। के ऊपर से पुट करें 4000, x1 5 सेंटीमीटर है तो अपॉन में 100 क्या मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, x2 10 सेंटीमीटर है तो अपॉन में क्या 100 फिर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स योर आंसर 15 जूल। आसान है, बनने चाहिए थे ये क्वेश्चन में से। बात तो एक ही। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिया है? इतना ही था आई थिंक। एक्सरसाइज 2 में तो नहीं है कुछ? चलिए ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता है, बिगिनर बॉक्स का एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, लेकिन उसको अपन अभी थोड़ा सा लास्ट में ले लेंगे। उसका कारण यह है कि आपने टॉपिक अभी क्या डाल रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रीजन यह है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें फ्रिक्शन है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपके नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। थ्योरी तो पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और क्वेश्चन किससे सॉल्व कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले अपन थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ था ना इसका? ठीक ठीक ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें सिंपली एक लाइन नोट कर लें। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, block of mass 2 kg block of mass 2 kg is given speed 10 meter per second at point A, is given speed 10 meter per second at point A, then find out speed at point B and C. एक मिनट क्वेश्चन को सामने ठीक से देख लें। ये मेरा रेफरेंस लेवल है, ये एक स्मूथ कर्व्ड ट्रैक है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं, मतलब क्या यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेटिव है ग्रेविटी, तो क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ही डिस्कशन किया जाएगा? और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई से भी 2 पॉइंट्स पर क्या काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बराबर किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन मैं ही समझा रहा हूं, अगला आप ट्राई करेंगे। निगाहें सबकी बोर्ड पर है, ठीक से सुनेंगे। मैंने श्रद्धानुसार ग्राउंड को चूज कर लिया है रेफरेंस। ब्लॉक ए यहां से 10 मीटर पर सेकंड से चला, स्मूथ कर्व ट्रैक पे नीचे की ओर आया। क्या कॉमन सेंस हम इतना जरूर बता सकते हैं, क्या ए से बी आने पर हाइट में गिरावट आई है? क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है? मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में कुछ गेन ही हुआ होगा।
मतलब बी का जो भी स्पीड है वो 10 से भी ज्यादा ही मिलने वाला है। अब बी से फर्दर हमने ऊपर सी की और चढ़ान की है, मतलब क्या फिर से बी के कंपैरिजन में सी पर अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई वापस से। इससे एक बात तो क्लियर है कि सी पर काइनेटिक एनर्जी बी के कंपैरिजन में कम मिलेगी, मतलब जितना स्पीड वीबी है उतना वीसी नहीं मिलेगा। लेकिन स्टिल क्या वीसी वीए से तो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि हाइट वाइज देखो तो ए के कंपैरिजन में सी अभी भी थोड़ा नीचे, पोटेंशियल एनर्जी सी की थोड़ी सी कम है, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड ए के कंपैरिजन में तो क्या मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पर हम कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यानी के बी प्लस यू बी बराबर के ई ए प्लस यू ए। बी पर स्पीड बेटा वी बी मान ली, जो फाइंड करनी है क्वेश्चन में कितना लिख लेंगे इसको, हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना लिख लेंगे, 0, कारण बी कहां पर है, ग्राउंड पर, और ग्राउंड मतलब रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाती है, 0। राइट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ एम वी स्क्वायर, और अभी यहां पर ग्राउंड से हाइट कितना है, ए एच ए 20 मीटर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, मतलब एम जी एच ए का वैल्यू लिखेंगे 20। क्या फिलहाल बेटा यहां पर मास एम हर तरफ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर बराबर वी ए स्क्वायर प्लस 2GHA। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वी ए अपने पास कितना है 10, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और एच है 20, तो ये हो गया बेटा √500। √500 मतलब 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने फाइंड कर लिया वीबी। क्या ऑब्वियसली 10√5 10 से तो ज्यादा ही बनेगा, अरे बनेगा ना। √5 का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2.23, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.3 समथिंग बनेगी स्पीड, विच इज ग्रेटर देन 10, दुगने से भी ज्यादा है, राइट। अब बात करते हैं सी पर। तो फिर से आप कोई से भी 2 पॉइंट श्रद्धानुसार चूज कर सकते हैं, मैंने यहां पर बी और सी को चूज कर लिया है। आप ए और सी लेके सॉल्व करोगे तब भी आंसर बेटा सेम ही मिलेगा। तो के ई सी प्लस यू सी बराबर के ई बी प्लस यू बी। सी पर बेटा काइनेटिक एनर्जी, स्पीड अगर वीसी है तो हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एम जी एच सी। देखो सी पर स्पीड वीसी है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और रेफरेंस से कितनी हाइट पर है, एच सी 10 मीटर, के ई बी हाफ एम वीबी स्क्वायर, वीबी जस्ट अभी एकदम ताजा ताजा अपन ने फाइंड किया कितना 10√5, और यूबी कितना है बेटा 0, क्योंकि बी पर अभी कहां पर है, ग्राउंड पर, रेफरेंस पर। तो एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और चारों तरफ ये एम कैंसिल आउट करेंगे, तो वी सी स्क्वायर प्लस 2GHC बराबर वीबी स्क्वायर। तो वीसी हो जाएगा बेटा अंडर रूट वीबी स्क्वायर माइनस 2GHC, वीबी स्क्वायर, वीबी बोलो कितना है √500, तो स्क्वायर करने पर रूट उड़ जाएगा, तो 500 माइनस 2 × 10 × 10, तो ये हो गया अपने पास वीसी √300। √300 मतलब 10√3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स योर आंसर। 10√5 एंड 10√3 समझ आया सभी को। मतलब आप अपनी श्रद्धानुसार और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई से भी 2 पॉइंट्स पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो है वो क्या कर सकते हो, बराबर। रेफरेंस डिसाइड करना हमेशा अपने हाथ में होता है। यूजुअली अपन ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हैं, करें इसको सॉल्व करें, मतलब इसको लिख लें और फिर ठीक से प्रोसेस समझ लें, फिर एक क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे।
अनीशा एग्जाम का सिलेबस ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। इससे पहले का जो भी पढ़ा चुके हैं, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, इतना, ये संडे को टेस्ट में आएगा। अभी जो पढ़ रहे हैं यहां से नहीं दिया फिलहाल। √500 के बाद लिखा बेटा 10√5। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर आपको 3 मीटर हाइट से ब्लॉक को रिलीज किया है, तो ये इस तरह से पेंडुलम की तरह ट्रेवल करते हुए आएगा बॉटम मोस्ट पोजीशन, इस पोजीशन पर, जो स्पीड v है इसका, ये आपको फाइंड करना है। ये हाइट 1 मीटर है, यहां 3 मीटर है, मास ब्लॉक का 2 kg है, v फाइंड करना है। बिल्कुल करें, बाकी भी सॉल्व करें, 2 लाइन का ही आंसर है। और आंसर बेटा सभी का 2√10 यानी कि √40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मुझे लगा कुछ डाउट पूछ रहा है।
Sir, please side given. Sir, please wear your mask. मास्क सब प्रॉपरली पहने. बेटर होगा सर्जिकल मास्क लगाएं या N95. कोई भी अपने आप को इमोर्टल ना समझे. मास्क प्रॉपरली पहने, मास्करी ना करें. थर्टी माइनस 10 20 20 इंटू 240. कैलकुलेशन में डाउट था. अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो बायो लिए अपन ने. चलो ठीक ठीक, निगाहें सभी के बोर्ड पे. इसका एक सेकंड मेथड भी देख लें शॉर्ट में करने के लिए. थोड़ा सा स्पाइन सभी की स्ट्रेट. सामने देखें, लिखे नहीं. राजकुमार रुको. ये बड़ा इनिशियल पॉइंट है, क्लियर कट लिखा है. द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड मतलब इनिशियल स्पीड u 0 है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर में यू कितना पुट कर देंगे 0. ग्राउंड रेफरेंस लेवल से कितनी ऊंचाई पे कितनी हाइट 3 मीटर. तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच में एच कितना पुट कर देंगे 3. फाइनली इस तरह से रिलीज किया है, तो क्या ये यहां पर ऐसे ही पहुंचेगा. मतलब ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वार्ड होगा. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच में एच कितना ले लेंगे 1. एम बेटा हर तरफ कैंसिल, सॉल्व किया, वी कितना आया √40 यानी कि 2√10 मीटर पर सेकंड. कोई दिक्कत किसी को. इसको एक और तरीके से भी हम बोल सकते हैं. हमने जब ये पढ़ा है कि काइनेटिक पोटेंशियल का सम हर तरफ बराबर कर सकते हैं एट एवरी पॉइंट, लेकिन उससे पहले हमने कुछ ऐसा भी तो लिखा था, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. जब ब्लॉक यहां से, अब पाथ को नहीं देखना, सिर्फ लेवल में चेंज देखो. इनिशियल लेवल ये था, फाइनल यहां. पाथ को इग्नोर करते हुए बस ये डिक्रीमेंट देखो हाइट में कितना. ये 3 है, ये 1 है. मतलब ये जो हाइट में डिक्रीमेंट है कितना है 2 मीटर. समझ आया. तो पोटेंशियल में लॉस एम जी एच 3 - 1 मतलब 2 मीटर विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर. एम से एम कैंसल, आंसर अब भी क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा. अरे समझ आया सभी को. कहां बेटा, इधर. हाँ ये तो हाइट मीटर में होगी ना. ये कैसा, कौन पूछ रहा है डाउट. बेटा ये मास तो 2 kg है, ये हाइट तो मीटर में ही लिखेंगे ना. कौन था ये. कोई बात नहीं, तरह तरह के चैंपियंस हैं क्लास में. हाँ ये क्वेश्चन एक मिनट सामने सुन लें.
लैंग्वेज में बस इतना ही है कि वी फाइंड करना है, लेकिन जो डेटा गिवन है वो एक मिनट ठीक से सुने। यहां पर इनिशियली वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पर है ये पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, थीटा एंगल पे है, बॉब का मास m है, और आपने इसको इनिशियली रिलीज किया u0। तो जैसे रिलीज करूंगा क्या ये ट्रेवल करते हुए ऐसे ही आएगा? तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी v है वो आपको फाइंड करना है। अगर आपको ठीक से याद हो, क्या ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पहले कभी किया था? वहां हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड किया था। क्या उसके लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे? और क्या फिर ये हाइट कैलकुलेट करना आता है? करें, ट्राई करें। 2 मिनट है सभी के पास, सॉल्व करें। आंसर कोई नहीं बोले, पूछ लेंगे लास्ट में। तपस्या पाल, बेटा पेंडुलम के जैसा नहीं, पेंडुलम ही है ये। बूदी गीतांशी, आपने भी मास्क पहना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑनलाइन में मास्क पहन के क्यों पढ़ रहे हो आप? हाँ, इसमें भी लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक कर सकते हो, आंसर आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल इधर कर देते हैं बस। चलिए ठीक है, एक मिनट सामने देखें। एक तरीका भी काफी है, लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ठीक से दोनों तरीके समझना है, इसलिए मैंने इसके फिर से एक बार 2 आंसर लिखे हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर जब पेंडुलम घूमते हुए यहां पर इस पाथ के थ्रू ट्रेवल करते हुए बॉटम मोस्ट पॉइंट एकदम नीचे आ चुका 20 स्पीड से, इसी लेवल को बेटा आप रेफरेंस अज्यूम कर लें। सामने देखना एक मिनट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आपने रेस्ट से रिलीज किया है। पाथ को नहीं देखे, रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट के बस हाइट देखे। हाइट कितनी ली फिलहाल अपन ने? h, तो पोटेंशियल जी mgh।
यहां पे आते थे पूरी एनर्जी काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं अपन वैसे भी 0। एम से एम कैंसिल किया तो वी कितना आ गया √2gh। अब ये एच कितना क्या हमने पहले सॉल्व कर रखा है। ये स्ट्रिंग की लेंथ बेटा एल है, तो कंपोनेंट वेविंग देखो तो ये एल कॉस थीटा। अब एल लेंथ में से एल कॉस थीटा हटाओगे तो क्या बचा हुआ एच मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पहले करवा रखा ऑलरेडी। तो एच बराबर एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एल कॉमन लिया 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया अपना आंसर, एच की वैल्यू पुट कर दी एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है सभी को। मतलब जब ये पेंडुलम यहां से छोड़ने पर इस तरफ आएगा तो v कितना होगा √2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन होती तो क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते थे। अगर स्ट्रिंग की लेंथ है लो थीटा क्वेश्चन में दिया है तो मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरा, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। रिलीज किया तो काइनेटिक तो है ही नहीं, लेकिन यहां तक आते आते क्या हाइट में एच डिक्रीमेंट हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh ही तो यहां के काइनेटिक में कन्वर्जन हुआ होगा। तो mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल कट करने पर यहां भी v कितना बनेगा √2gh, और यहां से h को हम कितना लिख देंगे L1 माइनस कॉस थीटा। तो आप तरीका कोई सा भी लगाओ, आप पूरा पूरा लिख लो, दोनों पर काइनेटिक पोटेंशियल का सम एक दूसरे के बराबर करके निकालो, या फिर लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक करके निकालो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर आपका दोनों मेथड से बेटा सेम ही आएगा। हाँ बेटा बोलो। हम्म। सर दोनों ही एकदम बढ़िया है। अच्छा मेथड, ओके। हे भगवान, टाइपिंग ही खतरनाक। हाँ कोई क्या कह रहा था इधर, बोलो बेटा। हाँ तो v बराबर, यहां भी तो mgh वही चीज करा है, v बराबर √2gh, सेम ही प्रोसेस तो आया है। हाँ काइनेमेटिक्स का मेथड लग रहा है, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दैट्स वाई। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने बड़ा, स्मूथ सरफेस पे 2 kg मास का एक ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवलिंग कर रहा है, और इसके सामने स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के लिखा है 100 न्यूटन पर मीटर, ओरिजिनलिटी में अपनी रिलैक्स पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन में। क्या ये स्प्रिंग पे टकराएगा, क्या धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेगा। जैसे जैसे कंप्रेस करेगा ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी कम, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी इंक्रीज। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी कहां ट्रांसफर कर देगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्वेश्चन में बस एक लाइन लिख ले, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, एक्स मैक्स फाइंड करना है। बोले नहीं, सभी को ट्राई करने दे।
सर √2। सर √2 थोड़ी बेटा, सर तो ऐसे से आंसर √2। बन रहा बेटा सभी से? अगर यहां पर ब्लॉक स्टॉप होगा तभी मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा, क्योंकि जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक वो स्प्रिंग को कंप्रेस करता ही जाएगा। और मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब ब्लॉक फाइनली स्टॉप होगा, मतलब ब्लॉक ने क्या अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दी है। तो आप सीधा सीधा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाफ mv स्क्वायर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर ऑफ स्प्रिंग। तो √mv स्क्वायर बाय के वैल्यू पुट कर दे, मास 2 kg, v 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के 100 न्यूटन पर मीटर। दैट्स योर आंसर, √2 मीटर। मतलब 1.414 मीटर यहां पर स्प्रिंग कंप्रेस होगी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन में भी सेम ही चीज फाइंड करनी है। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, लिखने लाइन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
बन पा रहा है सभी से? बन रहा है सभी से? एक मिनट सामने देखिए सभी। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक, यहाँ स्मूथ कर्व ट्रैक पे बेटा एच हाइट पे आपने ब्लॉक एम मास को रिलीज किया है और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। क्या एक बार फिर से आपको ये क्वाइट अंडरस्टूड कि एक्स मैक्स तो तभी होगा जब ब्लॉक को डिस्टर्ब हो जाएगा? अब वो ठीक से समझो इस क्वेश्चन को। लिखे नहीं, रुको राजकुमार इधर। बेटा यहां पर फिलहाल एम मास का ब्लॉक जो है आपने रिलीज करा, पहले तो इसको पूरा पूरा ही समझते हैं। हम तो अपना लगाते हैं प्रॉपर फंडा कि शुरुआती और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या लेनी चाहिए? कंजर्व। कर्व ट्रैक स्मूथ है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं। कौन कौन है यहाँ पर असली खिलाड़ी? एक तो ग्रेविटी और दूसरा स्प्रिंग। क्या दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी कराते हैं कंजर्व। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो ब्लॉक का काइनेटिक प्लस ब्लॉक का पोटेंशियल के ई बी प्लस यूबी प्लस यूएस, मतलब पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग इनिशियल इक्वल टू वही सेम के ई बी यूबी एंड यूएस ऑफ फाइनल। अब यहां पर बेटा रेस्ट से रिलीज करा है, छोड़ा इसको, रिलीज करा मतलब काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना हो जाएगा? 0। रेफरेंस लेवल से एच हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। क्या शुरुआत में स्प्रिंग एकदम मजे में अपनी रिलैक्स्ड नेचुरल लेंथ में है? तो स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी फिलहाल कितना है? 0। अब ये ब्लॉक बेटा फिसलते हुए यहां पर नीचे आएगा और इसको क्या कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि अब जो ब्लॉक है क्या वो रेस्ट पर आ चुका है। बेटा कंप्रेशन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही इसको हिट करेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब ब्लॉक अपनी पूरी एनर्जी कहां पर ट्रांसफॉर्म कर देगा? स्प्रिंग में। मतलब वो और उसको फर्दर कंप्रेस करने लायक हालत में नहीं है। ब्लॉक का वी कितना हो चुका है? 0। अब बोलो बेटा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? क्या ब्लॉक रेफरेंस लेवल पे आ चुका है? अरे आ चुका है ना। तो ब्लॉक रेफरेंस लेवल पे आ गया है तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी 0। कंप्रेस करते करते खुद स्टॉप हो गया तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 0। पर क्या स्प्रिंग अभी एक्स मैक्स कंप्रेस हो चुकी है? तो स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी कितना? हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो mgh और इधर हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, तो एक्स मैक्स कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो √2 mgh बाई के। होगा नहीं होगा? अब आप इससे कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये इतनी मेहनत किस लिए? अपना काम तो बड़े आसानी से हो रहा है। देखो सर, यह mgh पोटेंशियल में लॉस किसमें कन्वर्ट? काइनेटिक में गेन। और ब्लॉक की काइनेटिक में यहां जो गेन है वो काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर का लॉस फर्दर किसमें ट्रांसफॉर्म?
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, वेरी इजी। पर ये तब है जब आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम कंप्रेशन। बात समझ में आ रही है? ये मैंने इतना सारा मजे में नहीं लिखा, ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको पूरा प्रोसेस चमके दिमाग में, क्या कैसे सॉल्व किया सबने। अगर क्वेश्चन में ये मैक्सिमम कंप्रेशन ना देता, बात समझ में आ रही है, अगर ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन ना पूछता और आपसे सिंपली कहता कि उस मोमेंट का एक्स बताओ, स्प्रिंग का कंप्रेशन बताओ जब ब्लॉक की स्पीड सपोज 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है, उस केस में क्या करते? क्या यह हाफ एम स्क्वायर में v0 पुट करते क्या? इधर यहां पे वो हाफ एम और जो गिवन स्पीड है वो लिखी जाती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है वो फाइंड करते हैं। बात समझ में आ रही है? फिलहाल ये जो अपना फंडा है कि लॉस इन पोटेंशियल ऑफ ब्लॉक किसमें कन्वर्ट, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पीई ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू गेन इन पीई ऑफ स्प्रिंग, एमजीएच बराबर हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ये अभी एक्स मैक्स रूट ओवर 2 एमजीएच बाय के, ये आसानी से आ जाएगा। ये फिलहाल क्या पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेशन। अदरवाइज हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कितनों को आया समझ में? करें, नोट करें इसको। बेटा ये 2 बार तो एक्सप्लेन किया है, तब लिखने में बिजी थे आप। लिख भी नहीं रहा, समझा भी नहीं, कर क्या रहा था। यहां पे हुआ ये है, अभी ब्लॉक के पास रेफरेंस लेवल से h हाइट पे होने की वजह से पोटेंशियल जी कितना है, mgh। नीचे आएगा रेफरेंस लेवल पे, पोटेंशियल का किसमें कन्वर्जन, काइनेटिक, और काइनेटिक का स्प्रिंग को फुल कंप्रेस करने के चक्कर में किसमें कन्वर्जन कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां जो बीच में काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, हकीकत में mgh को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। वो तो पूरा प्रोसेस आपको सॉल्व करके बताया है। ये ब्लॉक की काइनेटिक पोटेंशियल, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। शुरुआत में तो 0 है ना, स्प्रिंग नेचुरल अपनी फुल लेंथ पे है। चलिए ठीक है, मॉड्यूल क्या बिगिनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, फिर आपको फ्री करते हैं। 1 मिनट ठीक से देखें, क्या ये जो क्वेश्चन है बिगिनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन 5 क्या दिखने में एकदम सिमिलर जैसा लग रहा है? अब बस अब यहाँ पर स्प्रिंग हटा दी है,
फिर आप सोच रहे होंगे कि सर स्प्रिंग हटा दिए तो यहां पर ब्लॉक की जो पोटेंशियल ये mg वो कहां गई? ग्राउंड को अभी रफ बना दिया है। ये तो स्मूथ कर्व ट्रैक है, लेकिन यहां से क्या स्टार्ट हो गया है? फ्रिक्शन। इसका मतलब ब्लॉक की पूरी पोटेंशियल ये mgh को क्या फ्रिक्शन खा जाएगा? लेकिन फिर भी पूरा किस तरह से लिखेंगे देख लो, यहां पर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। क्या नॉन कंजर्वेटिव में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्या? नो। यहां आप अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। लगाओ बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u कितना है? 0। रिलीज क्या है? फाइनली यहां पर v होगा, लेकिन फ्रिक्शन धीरे धीरे रिटार्ड करते 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 लास्ट में s डिस्टेंस चलने के बाद ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्टॉप। मतलब v कितना है? 0। मतलब राइट हैंड साइड तो u भी 0 और v भी 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी। mg कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। पाथ को नजरअंदाज करो। ब्लॉक कहां पे आया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे h, तो कितना हो जाएगा ये? mgh। होगा नहीं होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन बोलो कितना? ब्लॉक कहां मूव कर रहा है? राइट साइड। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट s और एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। मोशन के अपोजिट लग रहा है फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा बेटा mgh, और फ्रिक्शन जो है ये हो जाएगा म्यू टाइम्स mgs। होगा नहीं होगा? तो ये हो गया बेटा mgh बराबर म्यू mgs। यहां पर mg से mg कैंसिल, तो s हो जाएगा h बाय म्यू। क्वेश्चन में आपको h जो है उसकी वैल्यू दी गई थी 1 मीटर, और रफ सरफेस पर आपको फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट वो दिया था 0.2, तो 1/0.2 यानी कितना डिस्टेंस मूव करेगा ब्लॉक? 5 मीटर। प्रोसेस क्लियर हुआ? स्मूथ कर्व ट्रैक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कम, COME लगा दिया, लेकिन फ्रिक्शन है तो हमने क्या प्रेफर किया? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी आप करेंगे इलस्ट्रेशन 25, 26, 27, 28। होमवर्क नोट करें बेटा, इलस्ट्रेशन 25 से 28। इलस्ट्रेशन 25 से 28। बिग बॉक्स 4, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। बिग बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 58, 59, इसमें आप कर ले बेटा 58 से 64। 58 से 64। एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन 3 टिक कर ले, आपको बता दिया है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 3 बस टिक कर लो, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 7 दे चुके हैं इसका? ठीक है, ये हो चुका ऑलरेडी 7 तो। चलिए ठीक है बेटा, इतना ही है। लास्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से रिवाइज करके आए, और वो गोल्डन की पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज करें। होमवर्क जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।